औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये आ गई हमारी CS201 की GDP। आपकी जो ये GDP है वो अभी ओपन नहीं हुई है, आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में नज़र आ जाएगी। आपकी जो GDP ओपन होगी वो है जनवरी 8 जनवरी को, यानी कि आपकी जो है ये GDP ओपन होगी और 9 जनवरी तक, मतलब आप 2 दिन के अंदर इसको कभी भी सबमिट करवा सकते हैं। तो काइंडली डेट्स का ख्याल रखिएगा, इसे टाइम पे अटेंड कीजिएगा और टाइम पे इसको सबमिट करवा दीजिएगा। उससे पहले आगे बढ़ते हैं, उससे फिर आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन इसकी मेंशन की होंगी। तो काइंडली इन इंस्ट्रक्शन को ज़रूर एक बार रीड कीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा। देखिए, आप इसे बहुत से स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन को देखते नहीं हैं, अपनी असाइनमेंट का डायरेक्ट जवाब वगैरह दे देते हैं, चाहे वो करेक्ट भी होगा लेकिन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक नहीं होगा। कुछ पॉइंट उसमें इस तरीके से ऐड करने होंगे, इंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरह की चीज़ें मेंशन होती हैं, आप उन पर अमल नहीं करते हैं तो आपका आंसर करेक्ट होने के बावजूद भी आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो काइंडली इंस्ट्रक्शन को ज़रूर देखिए करिएगा। जैसे कि इसमें तमाम मेंशन है कि आपने फ़ॉन्ट साइज़ 12 रखना है और स्टाइल जो आपको होना चाहिए वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, और आपका जो आंसर होगा वो 3 से 4 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इररेलेवेंट यानी कि टू द पॉइंट आपने अपना इस आंसर देना है, इररेलेवेंट चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब सिंपली चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। ये हमारा GDP का टॉपिक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं सपोज करें यू हैव बीन हायर्ड एज अ C++ डेवलपर फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी. You have been assigned the task of developing an application with two consideration. कह रहे आप तस्वुर करें C++ डेवलपर के तौर पे आपको एक कंपनी में हायर कर लिया गया है। उन्होंने आपको एक एप्लीकेशन बनाने के लिए कहा है जिसके अंदर दो चीज़ें आपने कंसिडर करनी है। वो दो क्या है? नंबर वन पे कह रहे एप्लीकेशन शुड फॉलो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म। ऑब्जेक्ट जो आपकी एप्लीकेशन होगी उसको फॉलो करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म को। और नंबर 2 पॉइंट में कह रहे हैं ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से मेमोरी लीक्स आर अ क्रिटिकल कंसर्न इन द एप्लीकेशन। कह रहे जो मेमोरी लीक्स है उसका कंसर्न एप्लीकेशन के अंदर जो है वो ज़्यादा है। आगे क्या बोल रहे हैं, given the 2 points mentioned above, you have the option to allocate memory using the new operator or the malloc function. कह रहे आपको जो ऊपर 2 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं उनके मुताबिक आपको एलोकेट मेमोरी के लिए हम दो ऑप्शन देते हैं, दो आपको मेमोरी के दे रहे हैं ऑप्शन, न्यू ऑपरेटर या malloc फंक्शन। दोनों में से क्या है, कह रहे आप कंसिडर करें। कह रहे नाउ कंसिडर, ये ऊपर दोनों ने हमारे को ऑप्शन बता दिए हैं कि मेमोरी के लिए आपने इनमें से किसी एक को इनको यूज करें, मतलब। फिर नीचे कह रहे हैं कि कंसिडर करें अबव सिनेरियो को, ऊपर वाले सिनेरियो को कंसिडर करें। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन न्यू और मैलक, इसमें से कौन सा न्यू और मैलक जो है विल बी मोस्ट प्रेफरेबल टू यूज, जस्टिफाई योर आंसर इन ईदर केस। इन दोनों में से आपके लिहाज से कौन सा ऑपरेटर जो है या फंक्शन है बेहतर है ऊपर सीनियरों के मतलब आपको जो राय दी, आपको जो टॉपिक मतलब आपको असाइनमेंट जो दी गई है, ऊपर आपको जो स्टेटमेंट लिखा गया है उसके मुताबिक आपके हिसाब से यहाँ पर क्या चूज होना चाहिए, न्यू ऑपरेटर होना चाहिए या मैलक फंक्शन। दोनों में से क्या बेस्ट है उसे चूज करके नीचे आपने उसका सोल्यूशन देना है। सिंपली अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ गया हमारा सोल्यूशन। टू द पॉइंट हमें लिखा गया है लंबा चौड़ा थोड़ा बहुत देखें, ये कितनी लाइनें होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये थोड़ा सा और भी डिटेल हो गया, लेकिन आप इसको थोड़ा और शॉर्ट कर देंगे तो इशू नहीं है। वैसे ये भी ठीक है, और इसको एज इट इज कॉपी ना कीजिएगा वरना आपके मार्क्स डिडक्ट के लिए जाएंगे। थोड़ी अपनी वर्डिंग में लिखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं सॉरी, अब इसमें हमने लिखा मेंशन किया कि हमने कहा इन द गिवन सिनेरियो, हमने कहा जो सिनेरियो के अंदर हमें गिवन है उसके मुताबिक इट इज प्रेफरेबल टू यूज द न्यू ऑपरेटर फॉर मेमोरी एलोकेशन। हमें न्यू ऑपरेटर जो है वो यूज करना चाहिए मेमोरी एलोकेशन के लिए। अब क्यों यूज करना चाहिए, आगे हमने उसकी डिटेल डिस्क्राइब की है। हमने कहा दिस इज बिकॉज द न्यू ऑपरेटर इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग and provides benefits such as automatic memory management, type safety, and exception handling. तो हमने कहा हम न्यू ऑपरेटर को इसलिए चुन रहे हैं कि उसको डिजाइन ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए किया गया है
और ये बहुत सारे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें से ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होती है, टाइप सेफ्टी और एक्सेप्शन हैंडलिंग भी शामिल है। उसके बाद आगे कह रहे हैं इट इंश्योर्स प्रॉपर इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सपोर्ट्स polymorphisms and inheritance and simplifies the memory management process। हमने कहा ये इंश्योर करता है और प्रॉपर इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को, सपोर्ट करता है पॉलीमॉर्फिज्म को और इनहेरिटेंस को, और सिंप्लीफाई करता है मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस को। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ये माइलर फंक्शन जो है वो उसका जो है लोअर लेवल सी लाइब्रेरी फंक्शन है that lack these object oriented features and require manual memory management। इसके अंदर लेक्स है मतलब कम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स और उसको मैनुअली मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायर है। देयरफॉर हम देखा जाए, देयरफॉर adhere to the object-oriented paradigm and addresses the critical concern of memory leaks, the new operator is the recommended choice for memory allocation in the scenario। हम लोग therefore अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म के लिए हमारा जो एड्रेस के लिए क्रिटिकल मेमोरी लीक्स के लिए न्यू ऑपरेटर बेस्ट है, जो हम रिकमेंड करेंगे सिनेरियो के मुताबिक इस एलोकेशन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक आपकी असाइनमेंट समझ आ गई होगी, सॉल्यूशन से आपकी हेल्प हुई होगी। तो काइंडली से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप तो बहुत से स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में आपकी मदद करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।